देखिए जी, प्रीलिम्स 2025 टोटल 14 क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी के, जिसमें से 13 क्वेश्चन ईजिली सॉल्वेबल हैं। एक क्वेश्चन है जिसका अगर आपको एलिमिनेशन आए तो वो भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लक्ष्मीकांत से आए हैं सारे क्वेश्चन और पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू लक्ष्मीकांत करोगे तो हो जाएगा। कौन से पीवाईक्यू करने हैं? घटना चक्र से करने हैं, नॉट जस्ट आपके सीएससी के पीवाईक्यूज, मगर आपको यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज, जितने भी पीसीएस हैं सबके पीवाईक्यूज करने हैं। उससे इतना रिपीटिशन होता है ना कि लक्ष्मीकांत खुद याद हो जाती है। बिकॉज सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लोग लक्ष्मीकांत को याद करने में, और लक्ष्मीकांत से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप पीवाईक्यूज करिए, लक्ष्मीकांत आपको याद हो जाएगी। घटना चक्र से करना, कोई इधर उधर की पीवाईक्यू डाउनलोड मत करना, कोई कोर्स ज्वाइन मत करना पीवाईक्यू का, सब कुछ बिल्कुल कचरा है। इस चक्कर में मत फंसना। आगे मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि सारे पीवाईक्यूज घटना चक्र से उठ के आए हैं। अगर आपने किया होता चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज तो बहुत ही ईजिली आपका हो जाता है पेपर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 पे देखते हैं क्या है। पंचायत से क्वेश्चन आया है, क्या पूछा है? पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। देखो जी, 3 लेवल की पंचायत होती है, उसमें इंटरमीडिएट का पूछा गया। इंटरमीडिएट लेवल पे जो पंचायत है सिर्फ उन स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे 20 लाख या अबव पॉपुलेशन है। ये लक्ष्मीकांत की एग्जैक्ट लाइन है, 20 लाख एंड अबव पॉपुलेशन। ये तो लक्ष्मीकांत, ये देखो पीवाईक्यूज एग्जैक्ट लाइन आ रखी है यार। पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल शैल नॉट be constituted in state having a population not exceeding 20 lakhs। एग्जैक्ट लाइन है PYQs। यूपी लोअर PCS के क्वेश्चन होगा ये 2013 का, ठीक है। ये क्वेश्चन करने ही करने हैं क्योंकि CSE ना इतने सारे क्वेश्चन नहीं कवर कर रखा है, मगर PCS के एग्जाम में कवर हो रखे हैं क्वेश्चन। अब आगे क्या है? टू बी एलिजिबल फॉर अ मेंबर ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एज पूछा गया। एलिजिबिलिटी देखो जी, 4-5 एजेस होती हैं। एक है 18, दूसरी आपकी 21, 25, 30, 35। 18 इज़ वोटेबल, 21 इज़ पंचायत, 25 इज़ आपका लोकसभा, 30 इज़ आपका राज्यसभा, 35 इज़ प्रेसिडेंट। अगेन PYQ है, आपने किया होता तो आपको ये याद होता। उत्तराखंड PCS 2021 का क्वेश्चन है, ये सारे नाम लिखे हैं, ठीक है। तो इससे ये हो जाएगा गलत गलत। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है। स्टेट फाइनेंस कमीशन चीफ मिनिस्टर करता है या गवर्नर करता है? सेम बात लक्ष्मीकांत में लिखी हुई है, यहाँ नोट्स में भी डाला हुआ है, गवर्नर। देख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नर एवरी 5 ईयर्स। टॉपिक है फाइनेंसेस ऑफ द PRI, उस टॉपिक का ही ये क्वेश्चन है। तो PRI इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बताया कि आउट ऑफ 80 चैप्टर्स 22 चैप्टर्स ऑफ लक्ष्मीकांत आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आउट ऑफ दोज 22 फर्स्ट 11 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका प्रेसिडेंट, इमरजेंसी, उसके बाद पार्लियामेंट एंड पंचायती राज। तो ये 15 चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 चैप्टर्स में से मैंने आपके कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के चैप्टर भी डाले हैं। तो वो वीडियो आप देखना, आप समझोगे कि लक्ष्मीकांत एंड टू एंड तो यू हैव टू रीड, बट सर्टेन चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट डू देम, ठीक है। वो 22 चैप्टर्स पे ध्यान रखना। नोट्स बना सकते हो लक्ष्मीकांत के तो बना लेना, नहीं बना सकते हो मेरे उठा लेना। चैप्टर रीड करना, उसी चैप्टर के बेसिस पे क्वेश्चन करना, नोट्स पढ़ना, खत्म कहानी, और कुछ नहीं करना होगा। सब रिवर्स इंजीनियरिंग से हो जाएगा, ठीक है। एक और ऐसे टेबल बनाता हूँ मैं अपने नोट्स में, तो आप टेबल से ना याद रखना चीज़ आसान होता है। देखो जी, 3 लेवल पे पंचायतें हैं, विलेज, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट। मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन में तीनों में होते हैं। चेयरपर्सन, एक विलेज में SLA डिसाइड करता है कि चेयरपर्सन कैसा होगा, बाकियों में इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो पंचायत में 2 तरीके की आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, 2 तरीके के मेंबर्स होते हैं। एक मेंबर होगा, एक चेयरपर्सन होगा। मेंबर तीनों लेवल पे इलेक्टेड होगा डायरेक्ट। जो आपके चेयरपर्सन है वो सिर्फ विलेज लेवल पे SLA बताएगा इलेक्टेड है या इनडायरेक्टली इलेक्टेड या डायरेक्टली इलेक्टेड है। बाकी दोनों लेवल पे, आपके जिला परिषद पे और आपके पंचायत समिति पे या ब्लॉक लेवल पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो इस तरीके की कुछ और टेबल्स हैं, वो नोट्स में डाली हुई हैं, आप देख लेना, तो आपका हो जाएगा उतने में काम। क्योंकि ये टेबल्स याद रहती हैं, इन टेबल से क्वेश्चन आए हैं पहले, ठीक है। फिर से टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या आया है, देखो जी। पावर ऑफ लोकपाल की बात आई है कि द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू द पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। देखो जुरिसडिक्शन का टॉपिक है ये लोकपाल में। क्या है जुरिसडिक्शन है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ABCD सारे। तो IFS भी इसमें इंक्लूडेड है, गलत। चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल, चेयरपर्सन या मेंबर मतलब कॉम्पोजिशन लोकपाल का क्वेश्चन आया है। और अ मेंबर शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट, ठीक है, और शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, शैल नॉट बी द, मतलब जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर है लोकपाल का, वो कोई भी MP MLA नहीं होना चाहिए, ये बात पूछी गई है, ठीक बात है। एंड ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज़ टू बी चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन कौन होगा? देखो कॉम्पोजिशन में क्या किस्सा है, 1+8 ये कॉम्पोजिशन है। चेयरपर्सन कैसा होना चाहिए? रिटायर्ड जज ऑफ CGI हो सकता है, रिटायर्ड CGI, SC जज भी हो सकता है, एमिनेंट पर्सन इन एक्सपर्टीज इन एंटी करप्शन मैटर, तो ये भी हो सकते हैं। ये वाली जो चीज़ है ये करंट अफेयर में थी, तो मैंने करंट अफेयर से उठा के अपने नोट्स में स्टैटिक में डाल दी थी। ये थिंक लक्ष्मीकांत में है नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, एक बार देखना है कि नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, द चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ अज्यूमिंग 40, मिनिमम एज की बात की गई। अगेन ये कहीं भी नहीं है, ना ये करंट अफेयर में मुझे मिला और ना ही ये लक्ष्मीकांत में है। मैंने मैक्सिमम एज लिखा हुआ है यहाँ पे अलग अलग बॉडीज़ की, क्योंकि एक साथ इसको अगर आप लिख दो तो आसान रहता है याद रखना और वहाँ पे कन्फ्यूजन भी नहीं होती। तो ये 570 तो मुझे पता है, बट मिनिमम नहीं पता है। तो यही एक क्वेश्चन है जो नहीं हो सकता था एग्जाम में डायरेक्टली, बाकी सब कुछ हो सकता था। क्या पूछा गया? लोकपाल, इसको क्वेश्चन मार्क है, लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग PM ऑफ इंडिया। नहीं जी, देखो जी, PM को भी इंक्वायर कर सकता है, बट जो PM की इंक्वायरी है उससे जो भी दस्तावेज बाहर आए हैं उसको आप ट्रांसपेरेंटली पब्लिक में नहीं रिवील कर सकते हो, कुछ ऐसा है। तो नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर है, बट PM को आप कर सकते हो इंक्वायर लोकपाल। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। A और D में से आपको एक करना है। देखो जी, मैंने पहले भी बताया A और D में से यूजुअली, A और D नहीं, A और नन में से, तो यूजुअली जो नन है, नन आंसर नहीं होता है करेक्ट। 4 स्टेटमेंट है, सारे गलत होना बहुत मुश्किल होगा, तो आप इसमें A कर सकते थे। 50-50 तो मारना ही चाहिए था, नन को मत मारो, जो बचा हुआ है उसको मार देना चाहिए, तो उससे आंसर सही हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है बिकॉज दिस इज नॉट कवर्ड इन नोट्स, नीदर इट इज इन लक्ष्मीकांत। ये एक क्वेश्चन है जो आप नहीं कर सकते थे, बाकी आप सारी चीज़ें कर सकते थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है टॉपिक। प्रेसिडेंट क्या पूछा है? पार्डनिंग पावर से क्वेश्चन है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर, पार्डनिंग पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। हाँ जी, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होता है, एग्जैक्ट लिखा हुआ है, ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, खत्म कहानी। नाउ नेक्स्ट क्या है पूछा गया? द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस। नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर तो है ही नहीं प्रेसिडेंट के पास, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, तो लिखा हुआ है ऑन एडवाइस ऑफ CM। सीधी सीधी बात। PYQ भी इसी तरीके का आ रखा है। पार्डन डिस्क्रिशनरी पावर, E नहीं है डिस्क्रिशनरी पावर, तो इसको PYQ करोगे, चैप्टर रीड करोगे, हो जाएगा। नेक्स्ट पार्लियामेंट से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल द स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर। तो स्पीकर का वैकेंसी की बात हो गई है। अगर आपने पढ़ा होगा, PYQ सॉल्व किए होंगे, तो पहले PYQs में ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, मगर यहाँ मैं दिखा देता हूँ कहाँ है। अगेन फर्स्ट पैराग्राफ है आपके पार्लियामेंट चैप्टर का, उसमें स्पीकर टॉपिक है, उसी का फर्स्ट पैराग्राफ है स्पीकर का। स्पीकर टेन्योर, द स्पीकर रिटेन्स द ऑफिस अंटिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा कन्वीन्स इवन आफ्टर डिसोल्यूशन। एग्जैक्ट लाइन है, ठीक है। क्या आगे पूछा है? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन of the Constitution of India, member of the House of the People on their being elected as speaker shall resign from his office immediately या पॉलिटिकल पार्टी। देखो नहीं जी, ऐसा होता है ब्रिटेन में, ये भी लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो भी स्पीकर चुना जाता है वो अमंग्स द मेंबर होता है, रिजाइन नहीं करता वो, तो ये सीधी सी बात है। ये तो आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन ही लिखी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट लेना, उस बेयर एक्ट को अवश्य पढ़ना, क्योंकि डायरेक्ट बेयर एक्ट से ना ये लाइनें उठ के आ रही हैं, ताकि एग्जाम में ना आपका दिमाग कंडीशन रहे कि यू कैन इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऑफ पॉलिटीज़, और इसलिए आपको वो बेयर एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बेयर एक्ट में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है और ऑप्शन उसी तरीके से बन रहे हैं, तो एग्जाम में थोड़ा आसानी होगा आपके लिए, ठीक है। अब क्या पूछा गया है? द स्पीकर ऑफ द हाउस मे बी रिमूव्ड। अच्छा, रिमूवल है 14 डेज वाले बात, 14 डेज वाली बात। देखो एग्जैक्ट removal by resolution, the speaker can be removed by a resolution passed by majority of the Lok Sabha members with 14 days notice। एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की ही लाइन है, बेयर एक्ट से लाइन उठाई गई है, तो बेयर एक्ट रीड करना। मैंने इस तरीके के नोट्स बना रखे हैं, आई थिंक टेबल टूबल बनाना पसंद आता है मुझे, उससे ना याददाश्त अच्छी रहती है। यहाँ भी पूछा हुआ है 1993 में, सिंपल लाइन है,
if he loses his office if the house is dissolved before the end of the normal tenure। नहीं जी, ऐसा नहीं है, ये गलत है, तभी डी आंसर दिया हुआ है। देखो स्पीकर करेक्ट पूछा गया है, ये है, ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। पॉज करके देख लेना, इसको रीड कर लेना, सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। PYQs करोगे होगा काम। यहाँ क्या है? अच्छा देखो मैं बता रहा हूँ कि नोट्स बनते कैसे। ये केसेस ऑफ मेजॉरिटी, छः तरीके की मेजॉरिटी, उसके सारे केसेस मैंने ऐसे लिखे हुए। उसको मैंने छोटा करके लिख दिया है ताकि एग्जाम के समय आपको रिवीजन में आसानी हो कि सिंपल मेजॉरिटी से क्या क्या पास होता है, स्पेशल से क्या क्या होता है, इफेक्टिव से क्या क्या होता है और एब्सोल्यूट से क्या होता है। इस इफेक्टिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे लिखा होगा 50% ऑफ द टोटल मेंबर, ये होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द ईच हाउस। 554 है तो उसका आधा, 545 का आधा, ठीक है। तो उस तरीके से इफेक्टिव मेजॉरिटी, ये सब वर्ड्स आ जाते हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी लिख देंगे, वो डायरेक्टली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लिख देंगे, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए क्या है वो नंबर, क्योंकि आई थिंक नंबर वाला क्वेश्चन भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन से आया हुआ है, तो ये सब ध्यान देना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? अच्छा 10 शेड्यूल का क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है? इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेस टू whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under 10 schedule, President's decision in accordance with the opinion। President नहीं, देखो 3 तरीके से MPs को हटाया जा सकता है। एक इलेक्शन डिस्प्यूट, उसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है। सेकेंड है डिस्क्वालिफिकेशन, उसमें प्रेसिडेंट की बात चलती है मगर इंक्वायरी करता है इलेक्शन कमीशन। थर्डली है डिस्क्वालिफिकेशन दैट इज डिफेक्शन, उसमें स्पीकर की बात चलती है मगर आप उसको चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में। ये 3 तरीके हैं। तो ये 3 तरीके एक जगह आपने अगर लिख दिया होता तो फिर इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होती है, बिकॉज इस वजह से PYQs पहले भी काफ़ी आ चुके हैं इन तीनों से। क्या है? तो प्रेसिडेंट नहीं करेगा, 10 शेड्यूल में स्पीकर करेगा, बात खत्म, ये गलत। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी बहुत जगह मेंशन है। देखो डिफेक्शन में भी मेंशन है, नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months। अगर 6 महीने के बाद नॉमिनेटेड मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उससे पहले करना होता है। इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टी, डिफेक्शन में ही 2 बार पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन है। आर्टिकल 102 अगर आपने रीड किया होता पॉलिटिकल पार्टी है, आर्टिकल 191 में पॉलिटिकल पार्टी है, 75 में पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत जगह ये मेंशन हो रखा है, तो ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट्स for making rules for grant of consensus in respect of extraction of minor minerals even though such minerals are located। नहीं देखो माइनर मिनरल मेजर मिनरल्स, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक हाल फिलहाल में आया 2018-19 में कहीं तो आया ये वाला क्वेश्चन। तो पीसा एक्ट में है कि जो माइनर मिनरल्स है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसमें ग्राम सभा का अधिकार है, और ग्राम सभा का वो अधिकार SLA देता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये तो गलत है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ग्राम सभा इज एंडाउड विथ पावर टू ग्रांट लाइसेंसेस और माइनिंग लीज फॉर मिनरल्स इन शेड्यूल एरियाज, ठीक है, ये बात है। अगेन अच्छा 2012 का भी क्वेश्चन आ रखा है, रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस और माइनिंग लाइसेंस और एनी मिनरल्स इन शेड्यूल। एनी मिनरल्स नहीं, माइनिंग मिनरल्स, माइनर मिनरल्स, तो ये गलत हो रहा है, तभी तो इसका आंसर बी होना चाहिए 1 2, ये वाला गलत है। अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता तो आपको पता होता मेजर मिनरल माइनर मिनरल जैसी चीज़ होती है, माइनर मिनरल्स पे अधिकार है, मेजर पे नहीं है। तो ये जैसे गलत हुआ आंसर आपका आ जाएगा खटाक से, ठीक है। अगेन PYQ करना है, हो जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्या क्वेश्चन पूछा है? प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है? विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग। अच्छा ऑर्डिनेंस पूछा है, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, एनी, थोड़ा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन मार्क। एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज फंडामेंटल, नहीं जी, फंडामेंटल बिल्कुल भी नहीं। ऑर्डिनेंस, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डिनेंस, गलत, पहुंच गए आंसर पे। आगे देखो, एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट। देखो अगेन एक और टॉपिक है, सिमिलर ऑर्डिनेंस की सिमिलैरिटी विथ ऑर्डिनरी बिल, उसमें एग्जैक्ट लाइन लिखी होगी, कहीं तो लिखी होगी रेट्रोस्पेक्टिव, ये रहा। एन ऑर्डिनेंस लाइक एनी अदर लेजिस्लेशन कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, दैट इज इट कैन कम इनटू फोर्स फ्रॉम बैक डेट। एक ये है, एक मनी बिल वाला पॉइंट है, ये रहा। एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ऑन एनी लेजिस्लेटिव मैटर इंक्लूडिंग द कंटेंट्स ऑफ मनी बिल। तो इस मनी बिल पर ऑर्डिनेंस आ सकता है और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता है, ये ध्यान रखना, बैक डेट से आ सकता है। अगेन
ये आपका लक्ष्मीकांत से है। ये वाला PYQ बिल्कुल नहीं है, ये कहीं भी PYQ मुझे तो नहीं मिला, ना मुझे ध्यान आ रहा है। ये लक्ष्मीकांत अगर आपने ढंग से रीड किया होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स के नोट्स बनाए होंगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अभी तक जितने भी मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर्स बताए 22 चैप्टर्स, सारे क्वेश्चन उसमें सही है। उतना भी कर लोगे ना तो मोर देन इनफ है, तो इसलिए ज़्यादा लोड मत लेना, उतने चैप्टर ज़रूर से कर लेना, बाकी PYQ सॉल्व करना हो जाएगा काम। क्या पूछा है, अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर द फोर्ट ऑफ स्टेट्स, नो आइडिया, किसी को नहीं पता होगा। तो नागालैंड, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है, 1963 में ऐड हुआ है। कोई भी स्टेट नहीं आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा, 371A डाला गया आर्टिकल। मगर इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि जो आर्टिकल 2 और 3 से इस्टेब्लिश करते हैं हम स्टेट, और आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि वॉट एवर यू डू इन आर्टिकल 2 और 3 इज नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, डिपेंड करता है UPSC इसको क्या मानता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो ये भी कंफ्यूजन है, ये भी कंफ्यूजन है। अब देखते हैं, इनिशियली पार्ट C ऑफ द स्टेट इट बिकेम सेंट्रली, अच्छा पार्ट C था, त्रिपुरा पार्ट C में था कि नहीं और कब बना है। ठीक है, ये जो टेबल्स है ना लक्ष्मीकांत की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबल से पहले भी बहुत क्वेश्चन आए, तो टेबल्स को बहुत ध्यान से देखना। पार्ट A, B, C, D, ये स्टेट्स का क्या क्या मतलब है ये देखना है, कौन कौन सी स्टेट्स है ये देखना है। तो त्रिपुरा यहाँ दिखा हुआ है, ये वाला तो सही है, इस वाले का पता नहीं। मैं फर्स्ट इंस्टेंस में अगर मुझे सही करना होता तो मैं सो कर देता। अब बच गए हैं आप, B और C में से एक भी मारना है, दो है कुछ भी मार दो, B और C में से एक भी मार देना, काम हो जाएगा आपका। सही होगा तो होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अब डिपेंड करता है UPSC इसमें क्या मानती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्या आया है, इंटर स्टेट काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी 263 आर्टिकल। द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, मैंने कभी नहीं सुना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। जोनल काउंसिल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जोनल काउंसिल NDCs, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये तो गलत है। क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द वर्क वर द एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, ये है बस, ये दो नहीं है, तो ओनली वन आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट, क्या पूछा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इन सर्टेन स्फेयर्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन। तो गवर्नर के पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है कि नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 163, बिल्कुल जी डिस्क्रिशनरी पावर है। रिजर्वेशन ऑफ बिल पे डिस्क्रिशनरी पावर है, और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शेड्यूल 6 में, उसमें डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, और भी डिस्क्रिशनरी पावर है, सब लिखा हुआ है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज और हर ओन रिजर्व अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज और हर विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर। नहीं, विथ, ये गलत है, विदाउट नहीं है, विथ, तो ये वाली बात है। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, डिस्क्रिशनरी पावर में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, सेम क्वेश्चन आ रखा है 2014 से, ये क्वेश्चन आपने किया होता तो हो जाता। देखो, रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, एग्जैक्ट लाइन उठ के आ गई है। ठीक है, तो ये कर लेना चाहिए था आपको अगर आपने PYQ ढंग से किया होता चैप्टर वाइज। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP से क्वेश्चन, बहुत ही लेमन टॉपिक। सेपरेशन DPSP, सही बात है, आर्टिकल 50। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट, फंडामेंटल ड्यूटीज 2012 का क्वेश्चन, एग्जैक्ट लाइन, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। बोरिंग हो जाएगा ये पेपर आपके लिए अगर आपने PYQ ढंग से किए हैं घटनाचक्र से, 3 बार कर लोगे ना अगर आप उसको, खाल खत्म, आराम से हो जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज बिलो 14 ईयर्स, एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है यार, एज बिलो 14 ईयर्स आर कवर्ड। आर्टिकल 24 में 2 ही लाइनें लिखी हुई हैं मैंने, यही है वो 2 लाइन। यहाँ भी PYQs में भी है, एज 14 ईयर्स। PYQ करना, कहीं और मत फंसना, हो जाएगा आपका काम, पॉलिटी तो आराम से होगी। शेड्यूल्स, क्या है भाई शेड्यूल्स में, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफ एनी स्टेट इज डिक्लेयर अंडर 5th शेड्यूल की बात है। ठीक है, द गवर्नर loses its executive power, state government loses executive power in such area and a local body assumes total administration। हाँ जी, एडमिन बॉडी इसके लिए बनाई जाती है, उसको बोलते हैं हम
ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, सही बात है। नेक्स्ट, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं यूनियन गवर्नमेंट नहीं लेता, गवर्नर जो है रिपोर्ट भेजता है आपके प्रेसिडेंट को। 5th शेड्यूल से क्वेश्चन है, यहाँ एग्जैक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। शेड्यूल का अगेन क्वेश्चन आया, शेड्यूल के बहुत क्वेश्चन आते हैं PYQs में, भर भर के आते हैं, इसको ध्यान से देखने का है, ठीक है। तो ये वाला लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर, हाँ ये गलत है, ये सही है, ए होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया है, अगेन ये चैप्टर नंबर 10 या 11 होगा। क्या पूछा है, हाफ ऑफ द स्टेट वाली बात पूछी। देखो 8 ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ हाफ ऑफ द स्टेट्स लगती है, ये है 8 कंडीशन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th कंडीशन है। ये सारी कंडीशन पता होनी चाहिए, आर्टिकल भी पता होना चाहिए, जस्ट इन केस आर्टिकल पूछ ले, क्योंकि ऐसे आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इसमें से गवर्नर ऑफिस तो नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर, सीधा सीधा एग्जीक्यूटिव पावर, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, 7th शेड्यूल इटसेल्फ, 7th शेड्यूल इटसेल्फ, सीधा सीधा क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। ये ऐसे जो कटिंग है ये बुक्स तावा की है, ठीक है। बुक्स तावा का कोर्स मत लेना भाइयों, बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हैं, इतनी ज़्यादा स्लाइड्स हैं कि वो रिवाइज नहीं हो सकता, आपको अपने छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे। मेरे खुद लक्ष्मीकांत के नोट्स डायग्राम मिला के डायग्राम से याद रहता है, आई थिंक 300 पन्ने के हैं। तो वो अगर लेना होगा तो टेलीग्राम से उठा लेना, खुद से अगर नहीं बनाना हो मत बनाना, PYQ करना, रीड करना, कोई कोर्स मत लेना, ये बुक्स तावा ये सब मत लेना, चाहे वो कितना भी पॉपुलर कर लें। बहुत सारी चीज़ें सर ने मिसिंग की हैं, जैसे ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये नहीं है, उन्होंने मिस कर दिया ये, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मिस की है। डायग्राम, यस डायग्राम अच्छे हैं, उससे इंट्यूटिवली आपको याद रहता है, मगर और कुछ नहीं। तो ये सब मत लेना, PYQ सॉल्व करना, और कुछ नहीं। क्या पूछा है, इंडियन पॉलिटी, गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर एंड फंक्शन, ठीक है। हाँ, नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, एग्जैक्ट लाइन है ये, आर्टिकल 361 में आ रखा है। इम्यूनिटी ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट का ये पूरा आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल आपने देखा होता तो हो जाता है। नो क्रिमिनल प्रोसीजर शैल बी इंस्टीट्यूट, हाँ जी, नो क्रिमिनल प्रोसीजर यहाँ कट किया हुआ है। ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं कर सकते, आप पर्सनल कैपेसिटी में भी कोई क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कैपेसिटी में सिविल प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो विद 2 months ऑफ नोटिस। गवर्नर और प्रेसिडेंट, आर्टिकल 361 का ही क्वेश्चन है सीधा, ठीक है। ये तो आर्टिकल 361 हो गया। अगेन इस तरीके की टेबल्स मैं बनाता हूँ अपने नोट्स में, ताकि आसानी रहती है टेबल्स को याद करने में। नाउ नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लाइबल फॉर एनी प्रोसीडिंग्स। हाँ देखो, ये है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का क्वेश्चन, पार्लियामेंट चैप्टर से। देखो प्रिविलेज क्या है, राइट टू स्पीच, आप कुछ भी बोलोगे पार्लियामेंट में, कोई कुछ नहीं कर सकता। इम्यूनिटी है अरेस्ट इन सिविल केसेस, इम्यूनिटी है आपकी अगेंस्ट एविडेंस प्रेजेंट करना या फिर एज विटनेस जाना, तो ये सब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। ये टॉपिक है, उस टॉपिक का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन आ गए हैं। इन 14 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन ईजिली डुएबल थे, एक कॉन्ट्रोवर्शियल, तो बोल सकते हो 12 सवाल 14 में से। अगर आप इतने क्वेश्चन अगर एक सोर्स से कर पाओ, और भी पॉलिटी जैसे सोर्स जिससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, 55 क्वेश्चन पे तो कट ऑफ क्लियर होती है, उसमें से 14-15 क्वेश्चन डायरेक्ट एक ही किताब से आ रहे हैं, उस किताब को आप अगर PYQ के थ्रू कर पा रहे हो तो ईजिली आपको याद रहेगी वो बुक। पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ये दोनों किताबें हैं जो आपकी गेम चेंजर हैं। इसमें से स्टैटिक बहुत भर के आता है, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता है। अगर आपको ये दोनों किताबें याद हैं अच्छे से तो ईजिली कट ऑफ क्लियर होगी, क्योंकि आप 25+ क्वेश्चन कर सकते हो इन दोनों सब्जेक्ट से। तो इस पर फोकस करना है। इसी के लिए मैंने वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लान लॉन्च किया है, जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ के आना है, लक्ष्मीकांत, जस्ट रीड इट एंड कम टू द क्लास। बाकी नोट्स मैं दूंगा, सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करवाऊंगा। मैं क्वेश्चन के थ्रू पीछे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग, उसी से मेरे भी नंबर आए हैं, उसी से मुझे भी अच्छे से समझ में आया है। बाकी कोई भी फालतू की टेस्ट सीरीज़ ये सब मत ज्वाइन करना, सिर्फ और सिर्फ PYQs करने हैं और उसी के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझना है। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट डाली हुई है जिसमें घटना चक्र की, पॉलिटी की, आप उसको जाके देखना। मैं UPSC CSE की भी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें PYQ सॉल्व करवा रहा हूँ, उसमें भी आप देखना मैं कैसे करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको डेमो क्लास ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो एंड यू कैन एनरोल। क्या होगा उसमें, कवरिंग इंटायर सिलेबस ऑफ UPSC थ्रू UPSC क्वेश्चन एंड CSE क्वेश्चन 30 ईयर्स, स्टेट PCS क्वेश्चन। बैच का स्ट्रेंथ भी 6 से 9 स्टूडेंट्स ही होगा, कोई नोट्स नहीं बनाने, सारे नोट्स मैं ही दूंगा। क्लास ड्यूरेशन 2 से 2.5 आवर्स होगा। जो वर्किंग है, ऐसे तो सबको मिल जाएगा, स्पेशली वर्किंग वालों के लिए वो ना कभी कभी क्लासेस मिस कर जाते हैं, तो उनके लिए वीडियोज़ अवेलेबल रहेंगी, तो आप वीडियोस उसको देख सकते हो आराम से। एंड देन आई विल डिलीट दोस वीडियोस, एक बार आपने देख लिया तो
तो वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल रहेंगे आपके पास इफ़ यू मिस द क्लासेस। 3 डेज़ का बैच है फॉर वर्किंग एंड कॉलेज स्टूडेंट्स एंड 6 डेज़ का बैच है फॉर फुल टाइम प्रेपिंग स्टूडेंट्स। 3 डेज़ वाले में पॉलिटी चल रही है अभी एंड 6 डेज़ वाले में आपका अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। तो आपको इनरोल करना है तो आप डेमो क्लास के लिए मैसेज मुझे कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।